देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताना बहुत जरूरी है। अमेरिका की आबादी कितनी है, कभी सोचा हमने? अराउंड 40 करोड़, 35-40 करोड़। नेटो देशों की आबादी, जिसमें प्राइमरली यूरोपियन कंट्रीज, उनकी आबादी कितनी है? अबाउट 65 करोड़। चाइना के लिए सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका है, लेकिन चाइना की सबसे बड़ी और मजबूत सप्लाई लाइंस नेटो कंट्रीज हैं और यूरोप। चाइना ऑल्टरनेट निकाल सकता है। संकेत शायद मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? क्योंकि विक्ट्री डे के लिए न सिर्फ प्रधानमंत्री को इनवाइट किया गया है, बल्कि शी जिनपिंग को भी रूस ने इनवाइट किया। सोचिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं। ग्लोबल पावर्स एक तरफ, अमेरिका एक तरफ, क्या होगा आगे? इसके अलावा ट्रंप का दवा वाला टैरिफ भी आज ट्रेंड कर रहा है, जिसको लेकर हर तरफ ट्रंप के लिए यही कहा जा रहा है कि इसमें उनका ज्यादा घाटा है। मतलब यह कि भारत के पास ट्रंप की टैरिफ वाली बीमारी की दवा है, या फिर यह कहें कि पूरी दवा इंडस्ट्री है जो ट्रंप के टैरिफ कार्ड को फेल कर देगी। इस पर हमने फिक्र की स्पेशल फाइल तैयार की है। आप ध्यान से ट्रंप की दवा पर टैरिफ वाली चेतावनी के बारे में जान लीजिए। टैरिफ वसूली के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात ट्रंप की दवा पर टैरिफ वाली 5 बातें हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि दवाइयों पर जल्द भारी भरकम टैरिफ लगाने जा रहे हैं। इस बात को इस दलील के साथ रखा कि टैरिफ लगाने से दवा कंपनियां अमेरिका आएंगी। उनका मानना है कि दवा पर टैरिफ लगाने से फार्मा कंपनियां चीन और अन्य देशों को छोड़ देंगी। अमेरिका फर्स्ट विचार वाले ट्रंप का यह भी मानना है कि इससे अमेरिका में घरेलू दवा इंडस्ट्री को फायदा होगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि दूसरे देश दवाओं की कीमतों को कम रखने के लिए अमेरिका पर दबाव बनाते हैं। अमेरिका की टैरिफ वाली अगली कहानी से पहले आपको यह जानना चाहिए कि इस वक्त दोनों देशों के बीच दवा पर टैरिफ वाला हिसाब क्या है। फिलहाल अमेरिका से आयात होने वाले फार्मा प्रोडक्ट्स पर भारत 10.91% टैरिफ लेता है। वहीं भारत से आयात होने वाले फार्मा प्रोडक्ट्स पर अमेरिका 0% टैरिफ लेता है, मतलब कोई टैरिफ नहीं लेता है। जब आप आंकड़ों को देखेंगे तो जानेंगे कि कैसे अमेरिका की मजबूरी है, कैसे पूरा अमेरिका भारत के जेनरिक दवाओं पर निर्भर है, कैसे भारत से दवा निर्यात का कम होना अमेरिका के नागरिकों के लिए महंगा साबित होगा। ट्रंप के लिए आंकड़ों वाला आईना हम आपको दिखाते हैं। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा दवाएं खरीदने वाला देश है। भारत अमेरिका को दवा बेचने वाले टॉप 5 देशों में शामिल है। अमेरिका की आधी जेनरिक दवाएं भारत से आती हैं। भारतीय दवा कंपनियां औसतन हर वर्ष 40% जेनरिक दवाएं अमेरिका भेजती हैं। वर्ष 2023 में अमेरिका को 94,000 करोड़ रुपए की दवाएं भेजी गई। वर्ष 2024 में भारत से 1,10,000 करोड़ रुपए की दवाएं निर्यात हुई। यह अमेरिका में उपयोग की जाने वाली जेनरिक दवाओं की का 47% है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका में 10 में से 9 प्रिस्क्रिप्शन भारतीय दवाओं के होते हैं। वर्ष 2022 में भारतीय जेनरिक दवाओं से अमेरिका को $219 अरब की बचत हुई है। सोचिए, जब भारत टैरिफ बढ़ाएगा तो अमेरिका को कितना नुकसान होगा, अमेरिका की आम जनता को कितनी परेशानी होगी। आपको बता दें कि जेनरिक दवाइयां ब्रांड वाली दवाइयों का सस्ता संस्करण होती हैं। ब्रांडेड दवा की तुलना में ये 80 से 85% तक सस्ती होती हैं। भारत की जेनरिक दवाएं 200 देशों तक पहुंचती हैं। अमेरिका में 90% डॉक्टर जेनरिक दवाएं लिखते हैं। भारत जेनरिक दवाओं का बड़ा उत्पादक है। भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दुनिया में 11वें नंबर पर है। भारत में 10,500 से ज्यादा दवाई कंपनी है। जेनरिक दवाएं सस्ती होती हैं क्योंकि नई दवा बनाने में रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च नहीं करना पड़ता। ब्रांडेड दवा का पेटेंट खत्म होने के बाद जेनरिक बनाई जाती है, जिससे लागत कम रहती है। सवाल यह कि अगर अमेरिका जेनरिक दवाओं पर टैरिफ लगाता है तो भारत पर इसका क्या असर होगा। इसको हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने साफ साफ कहा है कि भारत का ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अमेरिका को भारी नुकसान होने वाला है। भारत के फार्मास्यूटिकल्स के बिना अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम ठप पड़ जाएगा। 3,000 फार्मा कंपनीज और 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की कैपेसिटी कोई एक दिन में नहीं बना सकता। भारत की दवाइयों से अमेरिका हर साल $300 बिलियन बचाता है। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह जिंदगी और मौत का सवाल है। टैरिफ से अमेरिकन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट की कॉस्ट बढ़ जाएगी और इंसुलिन से लेकर कैंसर मेडिसिन तक सब अफोर्डेबल हेल्थ केयर का सपना टूट जाएगा। अमेरिका फर्स्ट की नीति वाले ट्रंप के हानिकारक फैसलों की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। भारत के साथ साथ चीन भी अमेरिका को कड़ा जवाब दे रहा है। मतलब अमेरिका और चीन में बड़ा टैरिफ युद्ध चल रहा है। पहले चीन ने अमेरिका के 34% के जवाब में टैरिफ लगाया। अब अमेरिका से आयात होने वाले सामान पर चीन को 104% टैरिफ देना होगा।
यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जब राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले सप्ताह रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की थी तो फार्मास्यूटिकल्स, कॉपर, सेमीकंडक्टर, लकड़ी, बुलियन, एनर्जी और कुछ मिनरल्स को टैरिफ से छूट दी थी। लेकिन अब दवा पर टैरिफ वाली चेतावनी देकर माहौल को और ज्यादा बिगाड़ दिया है, क्योंकि अमेरिका को दवा बेचने वाले देशों में भारत और चीन दोनों टॉप 5 में हैं। अमेरिका में बिकने वाली 87% दवाओं के लिए कच्चा माल बाहर से आता है। मुख्य रूप से चीन से अमेरिका भारी मात्रा में कच्चा माल खरीदता है। दुनिया में कुल आपूर्ति का लगभग 40% हिस्सा चीन देता है। वैसे भारत पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ पर विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अभी हम रेसिप्रोकल टैरिफ से पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ पर लगातार बातचीत चल रही है। भारत अमेरिका के साथ काम करने को लेकर प्रतिबद्ध है और जल्द ही किसी सकारात्मक नतीजे पर पहुंचेंगे। We are studying the implications of the tariffs that have been announced, reciprocal tariffs, and discussions, as you know, are ongoing between India and US trade teams for an expeditious conclusion of a mutually beneficial multi-sectoral bilateral trade agreement. India values its comprehensive global strategic partnership with the US and is committed to working closely with it.